करें स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया क्या हुआ मार्केट में कि बिटकॉइन हमें $57,000 से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही दो ऐसे कॉइन आपके साथ शेयर करूंगा। एक काम करो, मेरे चैनल पे जाओ। एक साल के अंदर मैंने जितने भी ऐसे वीडियोस बनाए ना कि ये 2 कॉइन ले लो, 4 कॉइन ले लो, शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख लेना, वो सारे के सारे कॉइन लगभग 50 से 70% के भीतर पंप हुए हैं। अब देखो, पूरा ही अल्ट मार्केट पंप हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखोगे तो वो कॉइन्स ज्यादा पंप हुए हैं जो कि हमने डिस्कस करे। तो आज जो मैं 2 कॉइन आपको बताऊंगा ना, इस पूरे वीडियो को देखना, और पूरे वीडियो के देखने के बाद में अगर आपको लगे कि भैया क्या फालतू के कॉइन बता दिए, तो आप डिसलाइक करके जाना, साथ ही गाली भी बक देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा वीडियो को देखना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, और इसके बाद में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ही लेना है, क्योंकि देखो मार्केट से जो भी इमरजेंसी एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई साहब देखो, बिटकॉइन जो है 50,500 के आसपास चल रहा है। हमारी ये पहली एंट्री है, यहां पर बिटकॉइन देखने को मिलता है, तो भाई साहब एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेना। यहां तक कि मैंने ट्विटर पे भी आपके साथ ये पूरा सेटअप शेयर करा था लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आपको 4 पार्ट्स के अंदर बिटकॉइन को लॉन्ग करना है। 50,500 की जो हमारी पहली एंट्री थी वो लग चुकी है, और इस ट्रेड को भाई साहब आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ ही देना। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है लगभग 1 से 1.5 साल के लिए, 2024 के लास्ट तक या फिर 2025 के लास्ट तक अगर आप इसको देखोगे तो डेफिनेटली ये जो ट्रेड है आपको 100 से 200 से 300% तक पंप करती हुई देखने को मिलेगी। तो बिटकॉइन में अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि जनाब ये जो हमारा बुल फ्लैग था ना, वो अच्छी तरीके से काम करा है, और इसका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं यहां पर लमसम मान के चल रहा हूं कि बिटकॉइन अभी लगभग 58,000 से $68,000 तक जा सकता है, और वहां से भी रिजेक्शन के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि भाई साहब ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन को पहले भी यहां से ही रिजेक्शन मिली है। तो लगभग 58,000 60,000 यहां का टारगेट तो अभी बन रहा है। अब यहां पर सडनली लॉन्ग आपको ओपन नहीं करनी है, छोटी मोटी अगर डिप देखने को मिल जाए 54 55, फिर वहां से आप कर सकते हो। तो ये हो गए बिटकॉइन की बात। अब देखो, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने लगभग 3,000 बिटकॉइन कल बाय करे थे। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, जब भी ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के ट्वीट आते हैं ना इस तरीके से कि ये 1,000 2,000 700, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना कि इसके बाद में बिटकॉइन पंप होता ही है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी का ट्वीट आता है उसके बाद में शॉर्ट ओपन कर देते हैं, और फिर होता क्या है आपको पता ही है। देखो, अगर ये बड़ी क्वांटिटी में बाय करें ना तो देख लेना आप कि वहां से करेक्शन आएगा, लेकिन ये अगर छोटी छोटी बाइंग करते हैं ना, जैसे कि 700 800 1000 2000 5000 या फिर 3,000, तो उस समय बिटकॉइन अगले 2 दिनों के अंदर पंप होता हुआ हमें दिख जाता है। तो ये एक तरीके का सिग्नल भी है, और अब तो बात ध्यान रख लेना ये, क्योंकि मैं 3-4 बार ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं 2 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि डेफिनेटली आपको बुलरन के अंदर एक तगड़ा प्रॉफिट देके जाने वाले। देखो, वैसे तो मार्केट के अंदर ये सारे कॉइन टॉप 20 टॉप 30 टॉप 100 टॉप 200 कॉइन्स है, लेकिन अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे ना तो इनका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसमें कि पहला जो कॉइन है वो है ओंडो फाइनेंस। देखो मेरे भाई, अभी क्या रियल वर्ल्ड एसेट का जो नैरेटिव है इतना बूम नहीं करा है। रियल वर्ल्ड एसेट का जो नैरेटिव है उसका फंडा बेसिकली ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये क्या करती है प्रोजेक्ट वाली कंपनियां, ये करती है इन सारे प्रोडक्ट्स को, जो फिजिकल भी हो सकते हैं या फिर डिजिटल भी हो सकते हैं जैसे शेयर्स वगैरह, इनको टोकनाइज करके और फिर इसको आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो ओंडो है, देखो ओंडो में इसलिए भी सेलेक्ट कर रहा हूं, आप कुछ अगर देखो आपको ज्यादा डिटेल से जानना है तो एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके सारी विजिट कर लेना, मैं बताऊंगा तो फिर आप स्पॉन्सरशिप समझोगे, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। पहली बात तो ये सारे एक्सचेंजों पे लिस्ट है, सिर्फ बाइनेंस को छोड़कर। तो बाइनेंस पे अभी ये नहीं आया, तो बाइनेंस पे आएगा तो उस दिन अलग कमाल तो है ही। इसके अलावा एक चीज और, अगर आप इनकी वेबसाइट पे सिर्फ एक चीज चेक कर लेना कि इनके पीछे कौन सी कंपनी है, ब्लैक रॉक। भाई साहब, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी जो है ब्लैक रॉक, वो खुद इनके एसेट मैनेज कर रही है। तो आप ये भी समझ लो कि बैक्ड बाय ब्लैक रॉक भी है। तो इसलिए ओंडो जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में डेफिनेटली आपको ये हमारे जो टॉप 30 50 60 है ना, इन कॉइन से तो ज्यादा रिटर्न दे सकता है। बाइंग कहां पे करें, थोड़ा सा त्यावस रख लेना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर आपको यहां पर 0.34 और फिर 0.29, ये 2 एंट्री बन रही है, यहां पर आप बाइंग कर सकते हो। या फिर हमारा ये हो कि भैया इस तरीके से एक बार ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर हम कुछ इस पॉइंट पर ले, जो कि है लगभग 45 सेंट का। तो यहां पर ओंडो के ऊपर जरूर से ध्यान रखना, ओंडो आगे आने वाले समय में सच में आपको एक तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। और ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड है, इन ट्रेड को आप ऐसा नहीं कि आप जायदाद बेच के आपके ट्यूशन की फीस डाल के, ऐसा नहीं करना है। ये ट्रेडिंग जितने अमाउंट से करा करो। ये शॉर्ट टर्म वाले कॉइन्स में बताता हूं कि हाँ, ये 2 कॉइन्स बताए, 2 कॉइन्स पंप हो गए, प्रॉफिट बुक करो, फिर दूसरे कोई कॉइन्स के अंदर आप एंट्री बनाओ।
ऐसे होती है ये, वो नहीं है कि यहाँ लगा के छोड़ दिया हमारे पोते खाएंगे अब वो वाले कॉइन नहीं है, समझ गए। तो ओंडो एक हो गया। दूसरा जो कॉइन है वो है रेंडर। देखो मैंने पहले भी इसके बारे में और बहुत डिटेल से तो मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया है। आपको याद हो दिसंबर में मैंने आपको एक बात कही थी, पहले सुन लो, सोच के चलना कि सोल आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए। और एआई के जो भी आपको बेस्ट कॉइन लग रहे हैं, मेरा तो रेंडर मुझे लगता है, तो ऐसे कॉइन्स को आप उठा सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया था कि कौन से ऐसे कॉइन्स है जो कि वेल्स की अभी नजर में है। उसमें मैंने एआई कैटेगरी में आपको रेंडर के बारे में भी बताया था। अगर आप वहां से देखोगे तो भाई मेरे रेंडर अब तक लमसम देख सकते हो कि 69% पंप हो चुका है और अपना ऑल टाइम हाई यहां पर जो 2021 का ऑल टाइम हाई था ना, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब मैं रेंडर के बारे में फिर से क्यों बात कर रहा हूं, ये तो ऑलरेडी पंप हो गया मेरे भाई। देखो रेंडर क्या करता है ये पहले आपको समझना चाहिए। अब रेंडर बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जीपीयू नहीं है और आपको बनानी है एआई फोटोज, एआई वीडियोज या फिर कोई हैवी काम करना है कंप्यूटर पे, और आपको पता ही है कि हैवी फाइल्स को रेंडर करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें चाहिए इसके लिए जीपीयू वगैरह। तो ये जो जीपीयू वगैरह है वो आपको कैसे मिल सकते हैं कि आप रेंडर वाली वेबसाइट पे जाके या फिर इनकी सर्विस यूज करके जो जीपीयू है वो आप रेंट पर ले सकते हो। यानी कि कोई और बंदा जिसका जीपीयू भी काम में नहीं आ रहा है उसका जीपीयू आप रेंट पर ले सकते हो। तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं इसके बारे में अभी क्यों बता रहा हूं, देखो अभी जो एनवीडिया है, एनवीडिया क्या है, एनवीडिया है ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी, जीपीयू वगैरह बनाने वाली कंपनी। इसकी जो अभी चर्चा चल रही है ना मार्केट में, वो क्यों है, एक तो ये $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है भाई साहब, $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है एनवीडिया। और एनवीडिया भी वही काम करती है। और एनवीडिया की जो अभी अर्निंग रिपोर्ट्स आई है उसमें तो एक अलग ही लेवल का उछाल आया है। तो पहली चीज कि एनवीडिया $2 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट कर दी है। दूसरी चीज इनकी अर्निंग रिपोर्ट भी तगड़ी आ रही है, मतलब कि ये जो जीपीयू ग्राफिक कार्ड इनका जो मार्केट है ना वो लगातार बढ़ ही रहा है। और अगर मेन स्ट्रीम मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है तो फिर क्रिप्टो मार्केट कहां ही पीछे रहेगा। तो इसके बेस पर जो भी प्रोजेक्ट्स है वो जरूर से पंप करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेंडर जो कॉइन है वो आपको अभी भी उठाना चाहिए। अगर आपने नहीं उठाया, हमारी बाइंग देखो यहां पर थी और लगभग 69% ये अप हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं बाय करा तो लगभग अब 6.59 और दूसरी जो एंट्री है वो है 5.51। ये आ गई तो वो अलग बात है, लेकिन शायद ही आएगी अब। लेकिन आप यहां पर ये मान के चलो कि 6.64 के आसपास इसको उठाना है। या फिर अगर यहां पे नहीं आता है तो फिर एक काम करो, आप थोड़ा सा वेट कर लेना। ये जो 7.86 का लेवल है ना, इसके ब्रेकआउट का रीटेस्ट का वेट कर लेना। जैसे ही यहां पर मिले आपको ब्रेक करने के बाद में फिर यहां पर कुछ बाइंग बनती है। तो यहां पर रेंडर कॉइन का भी जरूर से ध्यान रखना। तो आई होप दोस्तों ये दो कॉइन जो मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे और मैं क्यों इनके बारे में आपको बता रहा हूं वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपका क्या काम है कि मैंने इनके बारे में थोड़ा सा बता दिया, अब आप जाइए डिटेल से इनके बारे में रिसर्च करिए, कम से कम 10 वीडियोस देखिए, गूगल सर्च करिए, इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए, तब जाके कुछ भी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो ये बात हो गई। अब एक और चीज कि इन कॉइन्स को आपको कहां पर ट्रेड करना है वगैरह, मैंने देखो आपको ये पहले भी बताया कि मैं बायबिट और CoinW को अभी यूज कर रहा हूं। MEX भी कभी कभी यूज कर लेता हूं, लेकिन मेनली मैं बायबिट और CoinW यूज कर रहा हूं। अब मेरे भाई मैं आपको मेरे लिंक से ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इस समय आप देख रहे होंगे कि P2P के इतने सारे स्कैम्स आए दिनों देखने को मिल रहे हैं। मुझे भी कई बार कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो गया। भाई मेरे जब भी मेरी नजर पड़ती है या जब भी मेरे पास ऐसा कोई केस आता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कितना भी टफ केस हो उसको मेरी तरफ से सोल्व करवाने की मैं पूरी की पूरी ट्राई करता हूं। एक बहुत भयंकर केस था जिसका मुझे भी नहीं लग रहा था कि सोल्व होगा, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी टीम से और उनको बहुत ज्यादा बताया चीजें, तब जाके इनका ये जो केस है वो रिजोल्व हुआ और फाइनली इनका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो गया। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी मैं बहुत सारे केस आपको बता चुका हूं। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप मेरे लिंक से बायबिट ज्वाइन करोगे तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके लिए मैं कम से कम ट्राई कर सकता हूं कि भैया देखो ये मेरे रेफरल लिंक से आए, मेरी गैंग से है, तो इसलिए इनकी ये प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप और किसी प्लेटफॉर्म पर हो तो एक बार बायबिट ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।